आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण से संबंधित है। सवाल में कहा जा रहा है क्या मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। पहले हम वास्तविक कहेंगे किसको, वो हम पहले क्या करेंगे समझ लेंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होगा, हमें वास्तविक और क्या होगा बराबर हो जाएगा, क्या होगा बराबर होगा। अगर d बराबर हमें 0 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तब भी मूल क्या होगा वास्तविक और असमान माने बराबर नहीं होगा। अगर d का मान 0 से क्या हो रहा है कम हो रहा है, कहने का मतलब d का मान माइनस में आएगा तो क्या होगा मूल हो जाएगा आपको काल्पनिक, माने इसका कोई हल नहीं होगा। तब अगर d का मान माइनस में आ जाएगा तो वो क्या हो गया, d का मान 0 से छोटा हो जाने पर इसका कोई हल नहीं होगा, मूल क्या कहलाएगा काल्पनिक कहलाएगा। चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। अगर मूल कह रहा है वास्तविक है तो मूल ज्ञात करें। तो पहले हम देखेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, तो इसका हम मूल निकालेंगे। अगर काल्पनिक आ जाएगा तो उसका मूल हम नहीं निकालेंगे। चलिए हम सवाल पर अब चलते हैं। अब सवाल में कहा जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, सवाल में कह रहा है मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पर पहले क्या लिख लेंगे हल, क्योंकि अब हम हल करने जा रहे हैं। हल करिए। अब क्या करेंगे, हमें a का मान कैसे प्राप्त करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणज में जो संख्या है वही a का मान होगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान जो x के गुणज में है वही b का मान हो जाएगा। तो क्या होगा -2√2, और c का मान जो अचर पद है क्या है 1, तो वही 1 हो जाएगा। कहने का मतलब बिना x वाला c का मान हो जाएगा। हो गया, इतना आप समझ गए। अब होता है विवेचक। तो विवेचक को हम d द्वारा सूचित करते हैं। तो d बराबर फार्मूला होता है हमें, d बराबर फार्मूला होगा हमें b स्क्वायर -4ac। उसी प्रकार से आप d बराबर हम लिखेंगे, d बराबर b का मान कितना है -2√2 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। उसी प्रकार से d बराबर हो जाएगा हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर है √2 और √2 को 2 बार हम क्या करेंगे गुना करेंगे, -√2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 बाहरी वाले 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और √2 को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, बिना रूट का 2 लिख देंगे और 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमें, यहाँ पर हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, पूरा को गुना किए तो कितना आ जाएगा हमें 8। कैसे गुना किए, नहीं तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 2 के पावर 2, तब माइनस में है तो माइनस क्या होगा प्लस, और 2 के पावर 2 तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, और रूट पावर क्या होता है आपस में कट जाएगा, पावर और रूट आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा 2, तो 4 गुना क्या होगा 8। आप यहाँ पर लिखेंगे -4 गुना 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। तो उसी प्रकार से हमें d का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा d बराबर 0। अगर d बराबर 0 आ गया तो हम क्या बताए थे, मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे मूल क्या आ गया हमें वास्तविक और क्या 0 के बराबर है ना, तो वास्तविक और क्या आ गया बराबर।
चलिए अब इसका हल होगा, इसका x का मान निकलेगा। ये हम इतना तक क्या हो गए, समझ गए। तो चलिए अब हम सवाल को आगे अब हम सॉल्व करेंगे। 0 तो मूल क्या हो गया, वास्तविक और बराबर। तो कह रहा है वास्तविक है तो मूल ज्ञात होगा। तो x बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है -b माइनस प्लस रूट अंडर, क्योंकि d का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, d, अब बट्टा में लिख लेंगे क्या, 2a। अब उसी पर हम क्या करेंगे, अब फार्मूला को हम बैठा देंगे यहाँ पर बैठा हुआ। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b। तो b का मान कितना दिया है उसमें, तो b का मान आपको यहाँ पर देख लेंगे। b का मान कितना है, -2 रूट 2। तो b का जगह लिख देंगे क्या, हम b के जगह हम लिख देंगे क्या, b के जगह लिख लेंगे -2 रूट 2 प्लस माइनस, और d का मान 0 लिखेंगे तो रूट भी क्या आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे 0 बट्टा में यहाँ पर a का मान क्या है, तो यहाँ पर बट्टा में a का मान क्या है, a का मान 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का मान क्या, 2। तो a का मान लिखेंगे, a की जगह क्या लिख देंगे, 2। यहाँ पर a की जगह क्या हो गया, 2। आप करेंगे x बराबर हो जाएगा हमें कितना, तो 0 है ना, तो 2 गुना 4, और 0 को घटाइए या बढ़ाइए मान वही होगा। तो लिखेंगे क्या, -2 रूट 2, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। तो क्या x का मान हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा -√2 बट्टा 2। इसका 2 का मान आ जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, इसका 2 का मान हो जाएगा -√2 बट्टा 2। यही हमें क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमें आंसर निकालना था। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।